अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड रखते हैं और आप जब भी अपना पेमेंट करते हैं टाइम से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम लोग टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं और हमसे ऐसे में क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज हैं वो हमसे पेनल्टी यहाँ पे लगा देती हैं और हमसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो पेमेंट की डेट है वो निकल गई है फिर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, वो पेमेंट आपको कब करना है, कैसे करना है और आप लोग पेनल्टी से कैसे बच सकते हैं, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, मान लीजिए आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हमें 20 दिन से 45 दिन तक 49 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए मिलता है। ठीक है, ऐसे में उसका फिर बिल बनता है। बिल की डेट से हमारा कुछ टाइम हमें मिलता है पेमेंट करने के लिए। उस डेट को अगर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक हम लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लिया जाता है, जिसको बोलते हैं पेनल्टी चार्जेस। अब बहुत सारे यूजर ऐसे भी हैं जो हर महीने पेनल्टी देते हैं, कुछ यूजर ऐसे हैं समझदार, वो पेनल्टी देते ही नहीं है, वो हर बार अपनी पेनल्टी बचा लेते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आप लोग अपनी पेनल्टी को बचा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। देखिए बताऊं, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार मान लीजिए आपने अपना कोई भी सामान परचेज किया क्रेडिट कार्ड से, फिर उसका बिल बन गया, फिर आपको 20 दिन 19 दिन या जो भी आपको दिन है वो आपको मिलते हैं और आपको एक पर्टिकुलर डेट मिलती है। इस डेट को आपको अपना जो पेमेंट है वो आपको करना है। आप पेमेंट मिनिमम पेमेंट भी कर सकते हैं, पूरा पेमेंट भी कर सकते हैं, या आप जैसा चाहे वैसा पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पेमेंट करना होता है। अगर वो डेट आप लोगों की निकल गई, फिर आप लोग जब पेमेंट करते हैं तो आपको वहां पे पेनल्टी देनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पेनल्टी से यहां पे बच सकते हैं। मान लीजिए आपका जो बिल है वो आपका बना 10 मई को, ठीक है, और आपको जो पेमेंट करना है वो करना है 30 मई को। अगर आप 30 मई को पेमेंट नहीं कर पाएंगे फिर आप लोगों को क्या होगा, ज्यादातर केस में ऐसा होता है लोगों को पेनल्टी देनी पड़ती है जब भी वो 30 मई के बाद पेमेंट करते हैं। बहुत सारे यूजर ऐसे भी हैं जिनको पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है, वो यहाँ पे अपनी पेनल्टी बचा लेते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे कि 10 मई को आपका बिल बना, 30 मई को आपको पेमेंट करना है। ठीक है, अगर आप 30 मई को पेमेंट नहीं कर पाते तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपको 3 दिन का टाइम और मिलेगा, यानी कि 31 मई, 1 जून और 2 जून। इन 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है जो भी आपका पेमेंट है। अगर आप 3 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी यहां पे नहीं देनी है। आरबीआई ने साफ बोला है, जो कोई भी व्यक्ति है जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है उसकी अगर जो पेमेंट डेट है अगर वो निकल जाती है तो वो अगले 3 दिन के अंदर अपना पेमेंट कर सकता है, उसके अंदर उनको कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत सारे यूजर ऐसे भी हैं, वो कमेंट करके जरूर बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं है, मैंने अपना इस तारीख को पेमेंट था और उसके अगले ही दिन पेमेंट किया लेकिन फिर भी मेरे पे यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। देखिए मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। अगर कोई कंपनी अगर आपसे चार्ज लेती है इस तरीके का तो आप उनके कस्टमर केयर पे कंप्लेंट कर सकते हैं और आपका जो भी पेनल्टी का चार्जेस वगैरह है, अमाउंट है, वो आपके नेक्स्ट बिल में आपको रिफंड मिल जाएगा। हो सकता है कि वो आपसे पेमेंट वहां पे पेनल्टी का भी करवा ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो भी पेमेंट है वो आप कर दीजिएगा। अगले बिल में आपका जो भी पेमेंट आएगा, लेट पेमेंट वगैरह का जो भी है वो आप उसको माफ करा सकते हैं। वो जो भी पैसा है वो आपके क्रेडिट कार्ड में आपको वापस मिल जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड की गाइडलाइन है, आरबीआई ने साफ साफ बोला है कोई भी व्यक्ति हो जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है अगर उसकी डेट निकल जाती है पेमेंट डेट, तो अगले 3 दिन के अंदर वो अपना पेमेंट कर सकता है। 3 दिन के बाद अगर वो पेमेंट करता है तो इसमें कोई भी राहत नहीं मिलेगी, फिर उनको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। देखिए पेनल्टी आप लोगों को पता है जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं सबकी अलग अलग यहाँ पे पेनल्टी लगती है। वैसे नॉर्मली 300-400 आराम से वो ले लेते हैं कम से कम। अगर आपका 1000 रुपए का भी अगर पेमेंट ड्यू है तो ऐसे में भी वो आपसे 400-500 रुपए की पेनल्टी यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब ये आप लोगों को देखना है कि पेनल्टी से आप लोग कैसे बच सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप इस तरीके से अपना पेमेंट करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी लेट जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेनल्टी है, वो आपको यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आपसे पेनल्टी लग भी जाती है तो नेक्स्ट बिल में आप कस्टमर केयर से या उनसे बात करके आप अपना जो लेट पेमेंट है उसको आप वापस मंगा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।